चलिए। जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मालदीव के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको जो है इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर दिया था। उसमें हमने देखे थे महाद्वीप के बारे में, महाद्वीप क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, महाद्वीप पढ़ा था। उसको थोड़ा सा मैं जो है आपको रिवाइंड कर देता हूँ। महाद्वीप के बारे में पढ़ा था, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जैसे बे था, गल्फ था, ठीक है, क्रिक था, वो सभी चीज़ें हमने पढ़ लिया था। महाद्वीप कितने थे बाबू? महाद्वीप आपके 7 टाइप महाद्वीप थे। कौन कौन से? एशिया, यूरोप, जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, और अंटार्कटिका और ओशिनिया, ऐसे जो है 7 महाद्वीप थे। आज हम बात करेंगे एशिया के बारे में। एशिया के जितने भी देश होते हैं उन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 50 देश होते हैं एशिया में। ठीक है, तो एशिया में कोई पूछा कितने देश होते हैं तो आप ये ऐसा नहीं बोलेंगे कि 50 देश होते हैं, ऐसा नहीं, आपको सीधे बताना है। कैसे? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ट, दिल्ली, फिलीपींस। आप इधर आएंगे, चीन, मंगोलिया, जो है उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। देन आप इधर आएंगे, जो है तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ठीक है, तो 50 देश मैंने आपको बता दिया। 1 मिनट का काम है, 1 मिनट का, बस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज एशिया का पूरा देश मैं आपको बता दूंगा, साथ ही साथ सार्क भी आपको बताऊंगा और एमसीक्यूज भी करा दूंगा। एक बार आप यहाँ पे नजर डाल लीजिए कि पीडीएफ वगैरह कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पढ़ाने के बाद आपको सार्क देश बताया जाएगा। देन उसके बाद आपको इसके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करा दिया जाएगा। फिर आपको मालदीव के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो जितने देश है, टोटल 50 देश है ना, हर देश के बारे में डिस्कस करूंगा बाबू। एक एक देश को मैं जो है आपको बता दूंगा। तो मालदीव को इसमें हम आज देख लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इसके हुआ है, और लास्ट में इसका हम एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन भी करा देते हैं, जो एग्जाम में पूछा गया या पूछे जाने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने क्लास को। और हम सबसे पहले देखते हैं क्या चीज़ें, ये अपने एशिया में कितने देश है बाबू? एशिया में टोटल है 50 देश। उन 50 देशों की स्थिति हम देख लेते हैं, वो 50 देश है कहाँ कहाँ पे। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे एक सीक्वेंस में। एक सीक्वेंस में जब आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करते हैं तब चीज़ें आपके अंदर थोड़ा टाइम तक रह जाती हैं। ठीक है ना। अभी मैं आपको बोल दूं तो श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं याद किया एक सिस्टमेटिक ढंग से। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है, तो एक सीक्वेंस से याद करेंगे तब जाके आपको वो चीज़ें याद होंगी, अदरवाइज नहीं याद होंगी। अभी मैं सीधे इस तरीके लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, जो है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ऐसे ऐसे करूँगा तो नहीं याद होगा। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, कॉपी पेन लेके उस तरीके से आपको लिखना है सीक्वेंस में, और उसकी स्थिति देखते जानी है। अभी आप स्क्रीन टच हो जाएंगे, जहां मैं बोलूंगा, जैसे मैं बोला श्रीलंका, तो श्रीलंका आप सीधे आ गए। आपका दिमाग क्या हुआ कि सीधे भारत के नीचे जो छोटा सा एरिया है श्रीलंका वाला, ये आपका यहाँ पे दिमाग आ गया। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें आपको मैं स्क्रीन टच कर दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं हम सबसे पहले हम देखते हैं मालदीव के बारे में। ठीक है, जैसे आज मैं मालदीव को पढ़ा रहा हूं, वैसे कल मैं आपको श्रीलंका के बारे में डिस्कस करूंगा। टॉपिक थोड़ा छोटा रहेगा, थोड़ा एक और देश बढ़ा लूंगा। ठीक है, उन सब के बारे में जो एग्जाम में पूछा गया है, इंटरनेशनली मुद्दे जो बन सकते हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला अपन का देश क्या आता है बाबू? मालदीव। मालदीव अपना पहला देश आता है। मालदीव के बाद श्रीलंका, वो आप नोट करते रहिए। देखिए मैं नंबरिंग भी कर रहा हूँ। मालदीव, श्रीलंका, भारत, आप देखिए कहाँ कहाँ पे कैसा है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, तो इसका आप कहेंगे तो ये भी, इसको क्या ही बनाने का है, इसको आप लोग देखिए ना, वो मैप आप ले लीजिए खान सर वाला, उसमें आप लोग देखते रहिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इधर आएंगे आप, नेपाल, 6ठे नंबर पे नेपाल है। भूटान 7वां है। 8वां है बांग्लादेश। अभी ये आप याद करिए कौन कौन सा, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 8 देश है। कौन कौन से? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, याद हुआ? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इसी वीडियो में आपको याद करा के मैं जाऊंगा। देन आगे हम बात करते हैं म्यांमार। देखो 9 नंबर पे आता है म्यांमार, 10 पे आता है थाईलैंड। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है, तो 13 देश हो गए। कौन कौन से? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। 13 देश हो गए ये। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। यहाँ पे आप देखेंगे
कि आपका मलेशिया दिखेगा। मलेशिया आपको 3 द्वीप पे देखने को मिल जाएगा, 2 द्वीप पर, ठीक है। तो ये पूरा एरिया है मलेशिया वाला, ठीक है। ये दोनों एरिया है मलेशिया। अभी हम बात करें एक देश यहाँ पे आपको मिलेगा सिंगापुर। तो कितने थे? 12, मलेशिया 13, 14 नंबर पे सिंगापुर। नीचे आप देखेंगे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया का, टोटल 13,000 द्वीप समूह है, ठीक है। तो ये कितने नंबर पे आ गया? 14 पे आया था, ये 15 पे आ गया जो है इंडोनेशिया। 16 पे आपका आएगा, यहाँ पे एक देश आपको मिलेगा तिमोर लिस्ट करके। तिमोर लिस्ट एक देश है, 16 नंबर पे ये आ जाएगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे एक देश आएगा बुरनेई का। छोटा सा देश है, ये रहा छोटा सा देश है बुरनेई, ये आता है आपका 17 नंबर पे आ जाएगा। देन हम बात करें फिलीपींस की, तो फिलीपींस भी आपका आ जाएगा 18 नंबर पे। तो ये चीज़ें 18 तक आप याद करेंगे कैसे? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है। मलेशिया भी इसी में है। उसके बाद एक है तिमोर लिस्ट, इधर एक बुरनेई, यहाँ तक आपका 18 हो गया। उसके बाद अब हम ऊपर जाएंगे, ऊपर आएंगे हम चाइना। 18 तक था, 19 नंबर पे चाइना, 20 पे है मंगोलिया। 19, 20 चाइना, मंगोलिया, आप इसकी स्थिति भी देखते रहिए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया था, कजाकिस्तान और मंगोलिया की सीमा टच करती है क्या? तो इसकी सीमा टच नहीं करती है, ठीक है। यहाँ से इसकी सीमा टच नहीं करती, ये भी आप याद करते चलिएगा। 20 नंबर पे आ गया आपका मंगोलिया। मंगोलिया के बाद आपका है उत्तरी कोरिया, फिर दक्षिणी कोरिया। 21 नंबर पे उत्तरी कोरिया, 22 नंबर पे आपका दक्षिणी कोरिया, 23 पे आप याद कर लेंगे जापान को, ठीक है, जापान को। अभी इधर का सारा देश आपका क्लियर हो गया है, ठीक है, आपका इधर का सारा देश क्लियर हो गया है। अभी अपन बात करते हैं जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा देश है जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये छोटे छोटे देश हैं, 3 देश हैं, आप इसको याद करिए। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, 3 ये हो गया। कहाँ तक था? 23 था, 23 3 कितना हो गया? ये बाबू हो गया अपन 26 हो गया टोटल। 3 देश ये हो गए, 26 ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और उज्बेकिस्तान। ये टोटल मिला के आपके 5 देश हो जाएंगे। 5 देश ये हो गया। कितना था? 26 था, 26 5 कितना हो गया बाबू? 31 हो गया। 31 देश हो गया आपका। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। जिस तरीके से, जिस लय में मैं आपको याद करा रहा हूँ, उसको आपको ऐसे ही याद करने का है। अभी 31 तक हो गया, एक बार फिर से आप देख लीजिए। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है। उसके बाद आपका है ये मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। मलेशिया, सिंगापुर, ये छोटा सा देश है मलेशिया, क्या नाम है, सिंगापुर, ठीक है। ये सबको हम डिस्कस, जिस तरीके से आज हम आपको मालदीव के बारे में बताएंगे, ये छोटा सा देश, वैसे आपको हर देश के बारे में डिस्कस करके बताया जाएगा कि किस तरीके की इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जो है दैनिक जीवन में या हमारे इंटरनेशनल संबंध में, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए। इंडोनेशिया आप देखेंगे टोटल इसके 13,000 द्वीप हैं। यहाँ पे एक द्वीप आपको मिलेगा न्यू पपुआ गिनी, ये आपका जो है जब हम अमेरिका पढ़ाएंगे उसमें आपको ये मिलेगा, ठीक है। देन यहाँ पे एक फिलीपींस है। फिलीपींस के बाद यहाँ पे एक ताइवान भूल गए थे, सॉरी, ताइवान भी इसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। वो 32 था, यहाँ पे एक 33 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। 31 था, 32 हो जाएगा। तो चाइना, मंगोलिया, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, ठीक है। तो अपन के जो है 32 देश हो गए। 32 देश के बाद अभी हम इधर बात करेंगे तुर्की। तुर्की का जो इस्तांबुल वाला एरिया है, ये आता है आधा एशिया में, आधा आता है यूरोप में, ठीक है। तो तुर्की वाला आधा एरिया जो है ये इस्तांबुल में आता है, मान लो ये एशिया में आता है। तो तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, मिस्र, मतलब छोटे छोटे ऐसे देश हैं यहाँ पे। कितने देश हैं आप याद करिएगा, देखिए, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, ठीक है। 8 देश टोटल यहाँ पे आपके हो जाएंगे। टोटल कितना हुआ था? ये 32 हुआ था। 32 के बाद 8 इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू? ये आपका हो जाएगा 40। 40 के बाद अभी अपन बात करते हैं, इधर देखिए, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक और ईरान, ठीक है। तो 40 के बाद ये अपन के देश हो गए, जितने भी हो गए, मतलब टोटल 50 देश आपके हो गए, ठीक है। अभी भी और भी क्लासेस होंगी जिसमें आपको पूरा हम बताएंगे, ठीक है। तो इस क्लास में बस इतना हम जानिए कि जो है 50 देश होते हैं, सबकी स्थिति आप लोग देख चुके, कहाँ पे कौन सा है। अभी इस नक्शे को जब इंडिविजुअल एक ही नक्शा जो हम दिखाएंगे तो वहाँ पे आपको जूम करके दिखाएंगे, बाउंड्री किसके साथ शेयर करेंगी, तो चीज़ें आपको और भी आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है। अभी अपन ने देख लिया क्या? 50 देश देख लिए, एशिया के 50 देश। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। देखो,
मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। उसके बाद म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम। देन आएंगे हम जो है मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया के बाद यहाँ पे आपको तिमोर लिस्ट मिलेगा। तिमोर लिस्ट के बाद यहाँ पे आपको बुर्नेई मिलेगा। फिर देन आपको मिलेगा फिलीपींस। फिलीपींस के बाद चाइना, मंगोलिया, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान। फिर इधर आएंगे हम जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। इधर आएंगे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर हम आएंगे इधर तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र, इजराइल, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। तो ये छोटे छोटे देश हैं, ठीक है। इन देशों को अगर हम जूम करेंगे तब भी आपको मतलब धुंधला दिखेगा, इसलिए आप खान सर वाला जो एड्रेस लिए हैं उसमें आप देखेंगे तो पूरा चीज़ें आपको क्लियर समझ में आएंगे, ठीक है। अभी अपन आगे बात कर लेते हैं जो आज से हमारा सेशन, मतलब आज का जो हमारा सेशन रहेगा ग्रुप ए, एशिया महाद्वीप का, ठीक है। तो ग्रुप ए को हम डिस्कस करते हैं। देखो इसमें है क्या बाबू, इसमें है एशिया जो है, इसे सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और हांगहो नदी की जो पवित्र सभ्यता है यहीं पे विकसित हुई है, इसलिए इसको हम जो है सभ्यता का पालना भी कहते हैं। किसको? एशिया महाद्वीप को, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत अलग करता है। कौन कौन सा? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत इसको जो है अलग करता है, ठीक है। अभी इसको भी आप लोग देख लीजिए, एशिया को यूरोप से कैसे अलग होता है। एशिया यूरोप कैसे अलग होगा, देखो ये आप देखेंगे जब नक्शे में आप खान सर वाले नक्शे में देखेंगे, इधर आपको एक देश, मतलब इधर आपको यूराल पर्वत देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको यूराल पर्वत देखने को मिलेगा, ये आपका कैस्पियन सागर है, ठीक है। इधर आपका हो जाएगा काकेशस पर्वत, ठीक है। इधर काकेशस पर्वत, यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर, इन तीनों जगहों से एशिया को यूरोप से अलग कर देता है जो है ये तीन चीजें। आगे हम बात करेंगे प्रमुख स्थलबद्ध या आवेष्टित देश, ठीक है। तो किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, लाओस, हमने कल इसके बारे में डिस्कस किया था। देन आगे हम बात करते हैं डियोगो गार्जिया के बारे में। देखिए डियोगो गार्जिया से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ। डियोगो गार्जिया क्या है? हिंद महासागर में स्थित द्वीप है जिस पर अमेरिका तथा ब्रिटेन की सेना जो है यहीं पे रहती है, ठीक है। तो अमेरिका और ब्रिटेन की सेना कहाँ पे रहती है? हिंद महासागर में एक द्वीप है जो है डियोगो गार्जिया करके, तो यहीं पे वे दोनों सेनाएं रहती हैं। देन हम बात करें सार्क की, जिसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नेपाल के काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है। इसमें आपको मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, आपको 8 देश देखने को मिल जाएंगे। हमने शुरू के जो 8 देश आपको दिखाए थे वही है, ठीक है। आपको दूसरे मैप में दिखाते हैं। हाँ, अभी इसमें चीजें आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएंगी, ध्यान से देखिए बाबू। देखिए ये अपना है क्या? मालदीव, ये वाला एरिया है मालदीव का, ठीक है। क्या है? मालदीव का। अभी इधर बात करें तो ये है क्या? श्रीलंका। ये हम सार्क देशों का एक अलग ही नक्शा उठा लिया, ठीक है। तो श्रीलंका का, श्रीलंका इसको तो आप जानते हैं, ये अपना भारत है, भारत। फिर इसके बाद पाकिस्तान, इधर है अफगानिस्तान। इधर क्या है बाबू? नेपाल है, नेपाल। इधर है भूटान, इधर है बांग्लादेश, ठीक है। तो ये 8 देश हैं जो सार्क देश में आते हैं। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में, ये सॉरी 1985 ईस्वी में इसकी जो है स्थापना हुई थी, ठीक है। अभी अपन आगे बात कर लेते हैं। ये सभी देश थे, आप इसको देख लीजिए। और यहाँ पे सार्क का जो मतलब एक लोगो है, इस लोगो को भी आप देख लीजिए। सार्क का लोगो ये रहा, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या कोई पूछ लिया तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो अफगानिस्तान का फ्लैग भी आप देख लीजिए, सभी देश का फ्लैग, अफगानिस्तान का फ्लैग है, भूटान का फ्लैग ये वाला है,
और मालदीव का फ्लैग ये है। देन पाकिस्तान का फ्लैग आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, बांग्लादेश का इस तरीके से, और इंडिया का, नेपाल का और श्रीलंका का, सबका फ्लैग आप देख लीजिए किस तरीके से सबका फ्लैग है। ठीक है, अभी हम आगे बात कर लेते हैं इसके आगे। जो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जो भी ये था, जो है 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय जो है इसका काठमांडू में स्थित है। 8 देश सदस्य हैं इसमें, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान, बांग्लादेश, ऐसे 8 देश हैं जो सार्क देश के जो है सदस्य हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी हमको? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी थी जो अपने पड़ोसी देश हैं उनसे जो मित्रता है उसको और भी घनिष्ठ बनाने के लिए। मतलब अगर हमको श्रीलंका से भारत आना है तो ना हमको उस तरीके से कोई वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा, ना हमको कोई चीज़ का परमिट लेना पड़ेगा। ठीक है, हमको नेपाल से भारत आते हैं तो भाई कहाँ कोई वीज़ा वगैरह लेता है, सब अपना आधार कार्ड दिखा के आते हैं। ठीक है, और अगर नेपाल जाना हुआ तो आधार कार्ड दिखा के जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है इसमें। या कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, मतलब कोई सामान आपको श्रीलंका से भारत ले जाना या भारत से श्रीलंका ले जाना है तो उस चीज़ों में आसानी होगी, टैक्स की छूट होगी। ठीक है, तो इसलिए इस सार्क की स्थापना हुई थी। कब हुई थी बाबू? 1985 में हुई थी। देन अभी अब बात कर लेते हैं इसके MCQs की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि MCQs मैं साथ में कराता जाऊंगा। ठीक है, तो MCQ हम साथ में करते चलते हैं। सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। उसके बाद है एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? तो एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? यूराल पर्वत अलग करता है। यूराल कहाँ पे था पर्वत, वो भी मैंने आपको दिखाया था। डिएगो गार्जिया कहाँ स्थित है? तो बाबू हिंद महासागर में डिएगो गार्जिया स्थित है। ठीक है, और यहीं पे अमेरिका और ब्रिटेन की जो है सेना निवास करती है, यहीं पे अमेरिका ब्रिटेन की सेना जो है रहती है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? अभी हमने आपको बताया 1985 में हुई थी। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क जो है इसकी फुल फॉर्म है। आगे हम बात करें सार्क में कितने जो है सदस्य देश हैं? तो सार्क में बाबू 8 देश सदस्य देश है। कौन कौन से? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अभी अपन बात करते हैं हम मालदीव के बारे में। देखो, मालदीव के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उनको हम यहाँ पे उठा के लेके आए हैं। जैसे मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो मालदीव की कैपिटल कहाँ बाबू? माले है। ठीक है, माले। इसकी मुद्रा या करेंसी कौन सी है? रुपया। ठीक है, मालदीवियन रुपया। देखिए, रुपया नहीं रुपया होता है। क्वेश्चन आपको ऐसे भी ऑप्शन में करके देखा, एक देगा रुपया और एक देगा रुपया। ठीक है, तो रुपया नहीं होगा आपका, रुपया गलत है, रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं ये रुपया या रुपया दोनों एक ही होता है, देखिए रुपया अलग होता है। ठीक है, फिर अपन आगे बात करते हैं हम इसकी राजकीय भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज की। तो दिवेही इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, इसका धर्म या रिलीजियंस, ये कौन सी कंट्री है? तो ये इस्लामिक कंट्री है और यहाँ का राजकीय धर्म भी इस्लाम ही है। ठीक है, इसका राजकीय धर्म भी इस्लाम ही है यहाँ का। देन हम बात करें इसके राष्ट्रपति की। जो प्रेसिडेंट यहाँ के हैं डॉक्टर मोहम्मद मुइजू, 2023 से ये जो है राष्ट्रपति हैं कहाँ के? मालदीव के। आगे हम बात करते हैं इनको स्वतंत्रता कब मिली। ठीक है, तो स्वतंत्रता इनको 26 जुलाई 1965 को ब्रिटेन से मिली। ब्रिटेन वही मतलब अंग्रेज जो हम लोगों पर राज किए, मतलब भारत पे राज किए, वही लोग अदर कंट्री पर भी जाके राज किए हैं। ऐसा नहीं सिर्फ भारत ही गुलाम था, बहुत सारे देश जो है गुलाम थे, वैसे मालदीव भी गुलाम था। और 1965 में ब्रिटेन से इनको आज़ादी मिल गई। और मालदीव की भौगोलिक स्थिति कहाँ पे है बाबू? हिंद महासागर में स्थित है। ये श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। आपको हम स्थिति दिखा देते हैं मैप के जरिए। ठीक है, घबराइए मत, एक भी चीजें आपको मिस नहीं करूंगा बाबू। ठीक है, देखो श्रीलंका के किधर है? ये दक्षिण और पश्चिम में है श्रीलंका के। ठीक है, ये रहा मालदीव, आपका मालदीव है। ये हिंद महासागर का ही एरिया ना बाबू, ये है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में स्थित है। और ये श्रीलंका से दक्षिण और पश्चिम की दूरी पर स्थित है। अच्छा, आप लोग ये बताइए, आप लोगों का ये दिशा का ज्ञान है कि नहीं है? इसको आप लोग देखिए, ऊपर हमेशा ऊपर उत्तर रहता है, नीचे दक्षिण रहता है, और इधर आपका पूरब रहता है, और इधर आपका पश्चिम रहता है। ठीक है, अब हम बात करें इसके कोने की, तो कोने पे क्या रहता है? देखिए, उत्तर को और दक्षिण को प्राथमिकता दी गई है। उत्तर और दक्षिण को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। क्यों? क्योंकि उत्तर और दक्षिण हमेशा आप देखेंगे हर जगह आगे रहते हैं। कैसे? कंपास आप देखेंगे तो उत्तर और दक्षिण का बताता है, इसलिए उत्तर और दक्षिण को हम जो है प्राथमिकता देते हैं।
तो ये वाला एरिया उत्तर और पूरब हो गया। इसको पूरब उत्तर भी बोला जा सकता था, लेकिन अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं या आप जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बोलना गलत होगा कि पूरब उत्तर, आपको उत्तर और पूरब बोलना पड़ेगा। इधर हम बात करें तो दक्षिण और पूरब हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दक्षिण को और उत्तर को प्रायिकता दी गई है। इधर अपन बात करें तो इधर भी दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। इधर हम बात करें तो इधर हो जाएगा उत्तर और पश्चिम, ठीक है। आई होप इसको समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई होगी। तो दिशा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। अभी अपन आगे बात कर लेते हैं। आगे पॉइंट था मालदीव का, ठीक है। तो आप लोग सही से इसका नोट भी बनाते चलिएगा और खानसर वाला एटलस तो लिए हुए होंगे, इतना तो मैं आशा लगाया बैठा हूँ आपसे। देखिए कुल द्वीपों की संख्या कितनी है बाबू? लगभग 1200 द्वीप है, जिसमें से करीब 200 आबाद हैं, ठीक है। मतलब 200 द्वीप पर ही इंसान रहते हैं, बाकी 1200 द्वीप इसके पास है। क्वेश्चन में पूछा गया, ये मतलब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मालदीव का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो गढ़ द्वीप या गढ़ आइसलैंड जो है मालदीव का सबसे बड़ा द्वीप है। भाई 1200 द्वीप है मालदीव पर, खुद ही बताइए 1200 द्वीप है, तो इसमें से कोई ना कोई एक द्वीप होगा जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो उसी का नाम क्या है बाबू? उसी का नाम है गढ़ आइसलैंड, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं मालदीव का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बैडमिंटन इसका राष्ट्रीय खेल है। मालदीव की प्रमुख समस्या क्या है बाबू? समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है, क्लाइमेट चेंज थ्रेट हो रहा है। मतलब समुद्र की वृद्धि हो रही है, मतलब समुद्र का जो जल है वो स्तर ऊपर होता जा रहा है और मालदीव महज 1.5 जो है मीटर ऊंचा है समुद्र तल से। तो मालदीव 1.5 मीटर कितना होता है? 1.5 मीटर इतना ही होता है बाबू, ठीक है। तो इतना ऊंचा है समुद्र से। अब बताइए इसका स्तर जब उठेगा, इसका स्तर ऐसे उठता जाएगा तो कुछ दिनों बाद ये मालदीव अपना गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई भी आप समुद्र तल से देख सकते हैं कि 1.5 मीटर है। आगे बात करें मालदीव का प्रमुख हवाई अड्डा कौन सा है? वेलाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका जो है प्रमुख हवाई अड्डा है, ठीक है। आपको घूमने जाना हो तो आप जा सकते हैं। अभी देखिए मालदीव का पूरा नज़ारा आप देखिए किस तरीके के मालदीव। देखिए ये है आपका सी प्लेन में यहाँ पे वो उस तरीके की जहाज़ें नहीं चलती है, ये आपका चलता है सी प्लेन, ठीक है। तो सी प्लेन आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे है सी प्लेन, ठीक है ना। तो आपको अगर एक वीला से दूसरे वीला जाना होता है तो आपको सी प्लेन से लेके जाया जाता है, ना कि आपको नाव से जाना पड़ता है, ठीक है। तो टूरिज्म पर आधारित ये देश है, टूरिज्म पर ही इसकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, ठीक है। और वहाँ पे आपको भूमि वगैरह ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, इस तरीके का आपको एक वीला मिलेगा। अगर आप वहाँ पे घूमने जा रहे हैं तो आपको वीला ऐसा मिलेगा, आपको इसी वीले में किसी एक वीले में जो है आपको बुक करा लीजिएगा, ठीक है। और ये रहा देखिए एक दूसरे वीले से कनेक्ट रहता है, ये रोड आपका बन गया, ठीक है ना। ये रोड बन गया आपका। अब इस वीले में आपको आना चाहिए, मान लो ये वीला आपको अलॉट हो गया तो इस वीले में आपको क्या मिलेगा? अभी इसके अंदर की चीज़ें देखो किस तरीके से मालदीव को इतना बेहतरीन तरीके से पर्यटक बनाया गया है कि इसकी अर्थव्यवस्था ही पर्यटन पर स्थित है बाबू, ठीक है। अपने भारत में भी हो सकता था, अपना लक्षद्वीप अगर होता तो लक्षद्वीप में जाके लोग आराम से लक्षद्वीप में भी घूमते हैं, ठीक है। लेकिन क्या करें, भारत सरकार के पास अभी इतना टाइम ही कहाँ है भाई। सिर्फ इसको दंगा कराओ, ये कराओ, एग्जाम पे एग्जाम, जो तारीख पे तारीख बढ़ती है एग्जाम की वो लेट कराओ, यही सब हो रहा है इधर भारत में। अभी अपन बात करते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के, जो मालदीव पर जो है 20 MCQ क्वेश्चन है एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन की हम बात करें जो एग्जाम में पूछे गए हैं या डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं क्या मालदीव की राजधानी क्या है? अभी हमने आपको बताया था माले जो है मालदीव की राजधानी है, ठीक है। अब आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मालदीव की मुद्रा कौन सी है? तो मालदीव की मुद्रा है बाबू, देखो अभी मैंने बोला था ना ऑप्शन में आपको रुपया भी देगा, तो रुपया और रुपया अलग होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ये रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन हम बात करें मालदीव की राजकीय भाषा क्या है? विदेही। आप देखेंगे कि दिवेही हमने आपको बताया था, ऑप्शन नंबर सी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालदीव को स्वतंत्रता किस देश से मिली थी? तो बाबू ब्रिटेन से मिली थी। और कब मिली थी? 1965 में मिली थी, ठीक है। 1965 में ये मिली थी। अभी नीचे क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, ठीक है। तो मालदीव को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो मालदीव को स्वतंत्रता 1965 ईस्वी में मिली थी। देन हम बात करें मालदीव संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? जिस वर्ष ये आज़ाद हुआ उसी वक्त ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है सदस्य देश बन गया था। आगे हम बात करें मालदीव की संसद का नाम क्या है बाबू? मालदीव के संसद का नाम ये मजलिस है। ये इंडियन नेवी में क्वेश्चन पूछा गया है और नेवी से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं,
ठीक है, तो इंडियन नेवी में क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। तो आपका मजलिस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मालदीव को या मालदीव में किस धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया गया है? तो ये बाबू इस्लामिक कंट्री है, इसलिए इसको जो है इस्लाम धर्म, ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मालदीव सार्क का सदस्य कब बना। सार्क जिस वक्त या जिस समय सार्क जो है लॉन्च हुआ था, उसी वक्त सार्क का ये देश मतलब सदस्य देश बन गया था, यानी कि अच्छा क्वेश्चन है क्या बाबू, ये तो देखिए। हाँ, क्वेश्चन क्या है, देखो इसी तरीके से बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं। मालदीव सार्क का सदस्य है या नहीं है, ये पूछा गया है या नहीं है। ठीक है, तो हाँ बाबू बिल्कुल है, जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप देखेंगे, हाँ है। मालदीव किस महासागर में स्थित है? तो मालदीव हिंद महासागर में स्थित है बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति 2025 तक कौन है? तो डॉक्टर मोहम्मद मुइजू, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मालदीव का प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो पर्यटन पर यह आधारित है, प्रमुख उद्योग इसका पर्यटन है। मालदीव की कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 1200 द्वीप है, जिसमें से 200 द्वीप पर ही सिर्फ आदमी या इंसान निवास करते हैं, बाकी वेस्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मालदीव का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो गढ़ द्वीप या गढ़ आइसलैंड, हमने आगे आपको बताया था। नेक्स्ट है मालदीव का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो मालदीव का राष्ट्रीय खेल है बाबू बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मालदीव का ध्वज किस रंग का है? तो लाल पृष्ठभूमि पर, अभी मैंने आपको दिखाया था जब सार्क देश पढ़ा रहे थे, लाल पृष्ठभूमि पर हरा आयत और सफेद अर्धचंद्र, ये है मालदीव का फ्लैग। ठीक है ना। अभी हम अपन बात करते हैं आगे, भारत और मालदीव के संबंध किस नीति के तहत मजबूत हुए हैं? तो ये बाबू किस नीति के तहत मजबूत हुए हैं? पड़ोसी प्रथम नीति के तहत ये जो है मजबूत हुए हैं। आगे हम मालदीव की मुख्य पर्यावरणीय समस्या क्या है? तो अभी हमने आपको बताया था समुद्री स्तर में वृद्धि हो रही है, मतलब समुद्र का जल ऊपर जा रहा है और मालदीव समुद्र से महज जो है 1.5 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। अभी ये जब जल ऊपर चला जाएगा तो मालदीव पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कुछ सालों बाद वहां पे आपको मिलेंगे पेट्रोलियम। ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मालदीव का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो बाबू वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मालदीव किस वर्ष सार्क का जो है संस्थापक सदस्य बना था? तो जिस वक्त मैंने आपको बताया था ये आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से आज़ाद तो 1965 में हुआ था। ठीक है, तो उसी वक्त ये इसने संयुक्त राष्ट्र संघ को जो है ज्वाइन किया था। उसके बाद ये 1985 में जब सार्क की स्थापना हुई उसी वक्त ये जुड़ गया था। ठीक है, तो ये अपन के थे 20 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको कवर करा दी हैं। तो सेशन कैसा आपको लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डे 2 था आज। अभी अपन बात करेंगे हम इसके बाद श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको भी जान लेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्या घटनाएं घटी ऐतिहासिक रूप से, ठीक है, वर्तमान में क्या चीज़ें हो रही वो सभी, मतलब वर्ल्ड मैप में आपको A to Z सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा के दूंगा। आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिए इस क्लास को। ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है बाबू। ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। ठीक है, एक बार फिर से आप देख लीजिए 50 देश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, तिमोर लेस्ट, इधर आप या फिलिस्तीन कह रहे हैं, फिलीपींस के बाद क्या है? चाइना, मंगोलिया, ठीक है, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो है आपका इधर तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ठीक है, 50 देश अभी आप मैंने बताया है, एक बार वीडियो देख ही लिए हैं, दोबारा अगर देख लेंगे तो पूरी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।